नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बिजॉन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फिर से जो एसएससी जीडी का 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 43 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 42 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। वहीं हम प्रश्न डेली 7 बजे रात को हम एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है CO2 कि H2O कि NaCl कि CH4। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है। मस्ट भी ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी H2O हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है, यानी VEJ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो क्वेश्चन है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि कि मंगल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट भी ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। VEJ मस्ट हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? जो मानव के शरीर में लाल रक्त कर्णिका होता है, वह कहाँ से निर्माण होता है? तो ऑप्शन है हृदय से, यकृत से कि अस्थि मज्जा से कि फेफड़े से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2025 के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा, सब पे इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ACEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? यानी ध्वनि सबसे तेज गति किस में चलती है? तो ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में कि निर्वात में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या है क्वेश्चन राइट जवाब? ए भी मस्ट भी क्वेश्चन है। और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में से कि 20 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी कमेंट करके बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी ठोस हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा, ठोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए प्राप्त होता है कि विटामिन बी कि विटामिन सी कि विटामिन डी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब? जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। DEJ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तांबे और जस्ता के मिश्रण से कौन सा मिश्र धातु बनता है? तो तांबा और जस्ता से कौन से मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन है स्टील, कांस्य कि पीतल कि एल्युमिनियम। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ACEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी पीतल हो जाएगा। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है?
तो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है पशु से, कि पौधे से, कि खनिज से, कि चट्टान से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी पौधे से। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किससे है? तो पौधे से, बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन जो परत होती है वह किस गैस से बनी होती है? आपका ऑप्शन होगा O2 से, कि CO2 से, कि O3 से, कि N2 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी O3 से बनी होती है, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किस प्रकार का बना होता है? आपका ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, चांदी, कि एल्युमिनियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ए बी मस्ट बी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है, बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन होगा ऊर्जा संरक्षण से, कि जड़त्व से, कि बल से, कि गति से। तो न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जल्दी कमेंट कर बताइए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, वो भी ई जे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वस्तुकार है? यानी भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है हरगोविंद खुराना को, कि विक्रम साराभाई को, कि APJ अब्दुल कलाम को, कि होमी जे भाभा को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग, मस्ट भी क्वेश्चन है, SSCGD 2025 के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो फील्ड मार्शल के पद पर उसके स्थान पर होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो आपका ऑप्शन है विक्रम बत्रा, कि करम सिंह, कि सैम मानेकशॉ, कि KM करियप्पा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी सैम मानेकशॉ हो जाएगा, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, सैम मानेकशॉ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? तो 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? तो ऑप्शन है INS अरिहंत, कि INS विक्रांत, कि INS शिवाजी, कि INS विक्रमादित्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब। मस्ट भी क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AVEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी INS विक्रांत हो जाएगा, OVEJ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, NCRB का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी NCRB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय मुद्रा रिकॉर्ड शाखा, कि राष्ट्रीय राजधानी रजिस्टर ब्यूरो, कि राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब? ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन हो सकता है 2025 SSAGD एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ABEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय राजधानी रजिस्टर ब्यूरो हो जाएगा। VBEJ मस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ऑप्शन है IMA की NHA की AIIMS यानी एम्स या नीति आयोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाला संस्था का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी एम्स हो जाएगा। एम्स हो जाएगा, CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो गैर पारंपरिक आजीविका यानी NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला कोष की पोषण अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वह कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल कि 10 डिग्री चैनल कि 7 डिग्री चैनल कि 9 डिग्री चैनल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर BEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। BEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7456 किलोमीटर कि 6371 किलोमीटर कि 5619 किलोमीटर कि 4728 किलोमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 7456 किलोमीटर होती है कि 6371 किलोमीटर होती है कि 5619 किलोमीटर होती है कि 4728 किलोमीटर होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 4728 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, यानी 4728 किलोमीटर होती है। DEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो ऐसा कौन सा नदी है जिनका उद्गम स्थल राजस्थान में है, यानी राजस्थान में बहती है? तो ऑप्शन है माही नदी कि नर्मदा नदी कि ताप्ती नदी कि बनारस नदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी ताप्ती नदी हो जाएगी। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो ऑप्शन है माही नदी कि नर्मदा नदी कि गोदावरी नदी कि ताप्ती नदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या क्वेश्चन का जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी माही नदी। जो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर? तो माही नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली हम एक प्रैक्टिस सेट 7 बजे रात को लेकर आते हैं SSC GD 2025 के लिए, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के देखते हुए हम डेली एक प्रैक्टिस सेट GK GS को लेकर आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी।